मैम, हमारी जो इतिहास है महिलाओं का, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ पे जो 15 महिला सदस्य भी थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहाँ पे महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का उनको समानता की जिंदगी दी। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी, स्टेट असेंबलीज हों या केंद्र में हों, वो हमें मिली नहीं। इस वजह से आज हम इस रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। पर हमारे साथ दो दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 9.5 साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर वो आरक्षण को आते आते 9.5 साल लगे। जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा दिस इज द ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए। 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूं उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं। दरवाजा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपको रोक रहा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन से? तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्लीज। सबसे पहले मैं आप लोगों के अंदर, बाहर भी मुझे लोग पूछते हैं, एमपीज पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं। हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं, और मैं आपको कह सकती हूँ हमारे इस हाउस के पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं। हमारे वही कंडीशंस हैं जो बाकी लोगों ने भी बताए। सर, एक चीज जो है, this has been bothering me for a while. If you are really serious, if you are really serious about giving tickets to 33% in the upcoming elections, especially to the representation of the minority community, which you have shown great empathy towards these Muslim women by bringing in the triple talaq. बहुत आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बात की। अभी उनको दीजिए टिकट। एंड इफ यू आर रियली सीरियस, पास इट। यू हैव द स्ट्रेंथ, मेक द विल, डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग विच यू डू नॉट मीन। सिर्फ प्रचार के लिए मत करिए। आप लोगों की आदत है, प्रचार बहुत करते हैं आप लोग, खर्चा भी प्रचार के ऊपर करते हैं, बात के ऊपर भी प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर। तंग आ गए सर इसका वीडियो देख देख के। आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में और उनका सहयोग करने, उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी,
वो आज तक बन नहीं पाई। और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पर भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे। आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले। उनके जमाने में और आज तक बहुत चीजें हो गई हैं, बहुत चीज बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैंने खुद देखा है महोदय, गांव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी मध्यम वर्ग में बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं, बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों। और आप समझ सकते हैं कि अगर मां आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे। यह हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे। अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए।